सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। यस अभिषेक सर, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, ये लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह इसका 17वां सत्र भाग दो है। दोहराया जाता है दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारी या आप मान सकते हैं, आप जान सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है जो आपको अनंत रचयिता ने दी है। तो कल जैसे कि हमने कहा पढ़ा था कि डॉन जीसस के बारे में पूछ रहे थे। अगला सवाल डॉन पूछते हैं, क्या मैं प्रत्येक सत्र में हमारी संस्कृति में एक बड़ी कहावत है कि जीसस दोबारा धरती पर आएंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या ये आयोजित है? रा कहते हैं, हम इस प्रश्न को सुलझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह थोड़ा कठिन प्रश्न है। इस इकाई को यह ज्ञात हो गया था कि यह कोई एक व्यक्तिगत इकाई नहीं है, बल्कि उस अनंत रचयिता का भेजा हुआ एक दूत है। इस इकाई को यह भी ज्ञात था कि अब धरती अंतिम चक्र के चरण में है। तब इसने इस आशा से बात की थी कि इसके चेतना वाले लोग कटाई के समय धरती पर आ लौटेंगे। यह विशेष इकाई जिसे आप जीसस कहते हैं, वह वापस नहीं आएंगे, परंतु महासंघ के सदस्य एक चैनल या साधन के द्वारा बोलेंगे और अपनी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। हालांकि चेतना के समान समरूपता वाले लोग आएंगे जो चौथे गंतव्यता में उनका स्वागत करेंगे। यह वापसी का अर्थ था। अगला सवाल डॉन पूछते हैं, आपने कहा कि कर्म के चक्र को रोकने के लिए क्षमा बहुत जरूरी है। मुझे इस प्रश्न को रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं इस प्रश्न पर दोबारा आऊंगा। मैं तब तक दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी धरती का अंतिम चक्र खत्म होने पर यह चौथी घनत्वता नकारात्मक में न जाकर चौथी घनत्वता सकारात्मक में क्यों जाएगी, जबकि इस धरती पर नकारात्मक लोग सोच के लोगों की आबादी ज्यादा है? रा कहते हैं, पृथ्वी नकारात्मक लगती है। यह शांत आतंक के कारण है, जो सकारात्मक व्यक्तियों की एक सामान्य विकृति है, जो आपके स्थान समय की घटनाओं के प्रति होती है। हालांकि दूसरों की सेवा के तरीकों की सोच वाले और कटाई योग्य लोगों की संख्या बहुत अधिक है।
उनसे जिनकी स्वयं की सेवा के प्रति सोच और कटाई योग्य गुणवत्ता बन गई है। फिर डॉन पूछते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चौथी घनत्वता में सकारात्मक की तुलना में कम नकारात्मक इकाइयां होंगी। क्या ये सही है? रा कहते हैं, हाँ यह सही है, लेकिन अधिकांश लोग तीसरी घनत्वता को दोहराएंगे। डॉन पूछते हैं, तारस बल्बा, गेंजिस खान और रासपुतीन की कटाई की प्रक्रिया के पहले कैसे हो गई? रा कहते, यह उन लोगों का अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार है जो सचेत रूप से बुद्धिमान अनंतता का द्वार इस घनत्वता को छोड़ने के तरीके का चयन करने के लिए खोलते हैं। नकारात्मक सोच के लोग जो इस अधिकार या कर्तव्य को इस प्रकार प्राप्त करते हैं, बहुधा स्वयं की सेवा के अपने सीखने और सिखाने में आगे बढ़ने का विकल्प चुनते हैं। फिर डॉन पूछते हैं, क्या यही कारण है जिसे हम सहज दहन स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं? रा कहते हैं, नहीं, ये गलत है। डॉन पूछते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस घटना का क्या करना है? अपने मन में एक जंगल रा कहते हैं, आप अपने मन में एक जंगल का चित्र बनाएं। एक पेड़, उस पर बिजली गिरने के कारण वह जलने लगता है। यह बिजली कहीं और नहीं गिरती और किसी और पेड़ को नहीं जलाती। ठीक उसी तरह कुछ अनियमित घटनाएं घटती हैं जिसका किसी इकाई से संबंध नहीं होता, लेकिन यह एक खिड़की प्रसंग, एक विंडो फेनोमेनन होता है। डॉन पूछते, क्या यह सभी घटनाएं विशिष्ट रूप से समान हैं या वे केवल क्रमरहित या रैंडम घटनाएं हैं? रा कहते हैं, बाद वाला सही है। फिर डॉन पूछते हैं, क्या मेरा मानना सही है कि कटाई 2011 में होगी या कुछ वर्षों से फैल जाएगी? रा कहते हैं, यह एक अनुमान है। हमने पहले भी कहा था कि हमें आपके समय और स्थान में थोड़ी दिक्कत होती है। यह कटाई के लिए एक उचित संभवित समय है जो इस समय धरती पर शारीरिक रूप से नहीं है। उन्हें भी इस कटाई में शामिल किया जाएगा। फिर डॉन कहते, तो फिर अगर कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा का इच्छुक हो और वह तीसरी घनत्वता में उस रास्ते पर चलना और सीखना चाहे, तो दूसरों की सेवा के रास्ते का सबसे बेहतरीन तरीका और उतने ही अच्छे तरीके कौन से हैं? रा कहते हैं, दूसरों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका पिछले सत्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है, फिर भी हम संक्षेप में पुनरावृत्ति करते हैं। दूसरों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है निरंतर प्रयास करना, रचयिता के प्रेम को साझा करना, जैसा कि आपकी अंतरात्मा जानती है। इसमें स्वयं का ज्ञान और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वयं को दूसरों की सहायता के लिए अपने मन, शरीर, आत्मा का दिल खोलने की क्षमता शामिल है। यदि हम आपके प्रश्न के आशय में बोले तो तीसरी घनत्वता में किसी भी साधक के लिए दूसरों की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका उसके लिए अनोखा है। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने भीतर अपने स्वयं की विवेक बुद्धि की तलाश करनी चाहिए जिससे वह दूसरों की सेवा कर सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। कोई एक तरीका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इसका सामान्यकरण नहीं किया जा सकता। कुछ भी ज्ञात नहीं है। डॉन कहते हैं, धन्यवाद। मैं दोबारा वही प्रश्न पूछकर समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ विषय इतने जरूरी हैं कि मैं उन विषयों पर अलग तरह से प्रश्न पूछकर उत्तर का विस्तार करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जो हम प्राप्त कर रहे हैं शायद नहीं। एक किताब है ओहैव से, जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति यदि दूसरों की सेवा के रास्ते पर 50% से अधिक हो और खुद की सेवा के रास्ते पर 50% से कम हो, तो वह कटाई के योग्य बन जाता है। क्या यह सही है? प्रा कहते हैं, हाँ यह सही है। फिर डॉन पूछते हैं, और यदि कोई व्यक्ति चौथी घनत्वता नकारात्मक की कटाई का इच्छुक हो तो उसकी प्रतिशतता क्या होनी चाहिए? रा कहते हैं, अगर कोई इकाई चौथी घनत्वता नकारात्मक का रास्ता चुनना चाहे तो उसे ग्रेड 5 प्राप्त करना होगा। मतलब 5% दूसरों की सेवा, 95% खुद की सेवा करनी होगी। नकारात्मक मार्ग पर कटाई लाभ करना
काफी कठिन है और इसके लिए महान समर्पण की आवश्यकता होती है। डॉन कहते हैं, नकारात्मक मार्ग पर कटाई लाभ प्राप्त करना इतना मुश्किल क्यों है? रा कहते हैं, यह एक के नियम के विकृति के कारण है, जो इंगित करता है कि बुद्धिमान अनंत का प्रवेश द्वार एक सीधे और संकीर्ण पथ के अंत में है। दूसरों के कल्याण के लिए 51% समर्पण की ग्रेड प्राप्त करना उतना ही कठिन है जितना दूसरों के लिए 5% समर्पण की ग्रेड प्राप्त करना। डॉन पूछते, ठीक है, अगर किसी इकाई के चौथी घनत्वता में मान लीजिए दूसरों के लिए 51% और स्वयं के लिए 49% की ग्रेड के साथ कटाई होती है, तो वह चौथी घनत्वता के किस स्तर पर जाएगी? मैं मान रहा हूं कि चौथी घनत्वता के विभिन्न स्तर है। रा कहते हैं, यह सही है। प्रत्येक इकाई उस उपघनत्वता में प्रवेश करती है जो उस इकाई के समझ के अनुसार कांपती है। डॉन पूछते, हमारी इस तीसरी घनत्वता में इस समय पर कितने स्तर हैं? रा कहते हैं, तीसरी घनत्वता में भी अनंत स्तर है। फिर डॉन के पूछते हैं, मैंने सुना है कि 7 सूक्ष्म और 7 देवचैनिक प्राथमिक स्तर है, क्या यह सही है? रा कहते हैं, आप अपने आंतरिक स्तरों के कुछ अधिक बड़े स्तरों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, यह सही है। डॉन पूछते हैं, तो फिर सूक्ष्म स्तरों में कौन निवास करते हैं और देवचैनिक स्तर में कौन निवास करते हैं? रा कहते हैं, इकाइयां अपने कंपन के कारण विभिन्न स्तरों में निवास करती है। सूक्ष्म तल के निचले स्तरों में विचार रूपों से लेकर उच्च सूक्ष्म स्तरों में प्रबुद्ध प्राणियों एनलाइटन बीइंग्स तक जो पढ़ाने और सिखाने के लिए समर्पित होते हैं वे निवास करते हैं। दैवचनिक स्तर में वे लोग निवास करते हैं जिनकी प्राथमिक कंपन प्रेम रोशनी की होती है। इन स्तरों से परे अन्य स्तर भी है। डॉन पूछते हैं, तो क्या इनमें से है? क्या यह थोड़ा मुश्किल है? क्या हमारे भौतिक स्तर में 7 उपस्तर है? रा कहते हैं, हाँ तुम सही हो, यह समझना थोड़ा मुश्किल है। असीमित संख्या में स्तर है। आपके विशेष स्थान समय में मन शरीर आत्मा के 7 उपतल है। आप इन 7 स्तरों की कंपन प्रकृति का अनुभव कर पाएंगे जब आप भौतिक शरीर के ऊर्जा प्रवाह के केंद्र के अनुरूप विभिन्न स्तरों के अन्य लोगों से मिलेंगे। अदृश्य या आंतरिक तीसरे घनत्वता वाले स्तरों में वे रहते हैं जो आपके शरीर जैसे जटिल प्रकृति के नहीं होते हैं। उनके मन आत्मा का कोई रासायनिक शरीर नहीं होता। फिर भी इन इकाइयों को एक सपने के भीतर के एक कृत्रिम सपने में विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। ऊपरी स्तरों में यहाँ पर होने वाले गहन सिखाने के कारण ज्ञान को वापस अस्तित्व के बाहरी स्तरों तक पहुंचाने की इच्छा कम हो जाती है। डॉन कहते हैं, तो क्या यह आवश्यक है कि एक समय पे एक ही स्तर पर प्रवेश किया जाए जिसकी हम इन स्तरों के माध्यम से तीसरे भौतिक घनत्वता में आगे बढ़ जाए? रा कहते हैं, यह हमारा अनुभव है कि कुछ लोग एक समय में कई स्तरों में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ लोग उनमें धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और कुछ उस उत्सुकता में तथाकथित निचले या अधिक मौलिक स्तरों की ऊर्जा को भेदने से पहले उच्च स्तरों में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। यह ऊर्जा के असंतुलन होने के कारण बनती है। आप देखेंगे कि ऊर्जा के सूक्ष्म बेमेल के कारण उस इकाई का स्वास्थ्य खराब रहता है क्योंकि वह ऊर्जा के उच्चतर स्तर को अपने सचेत प्रयासों के सक्रिय करने की कोशिश करता है, जबकि उस इकाई ने निचले ऊर्जा केंद्रों के या उपघनत्वताओं में प्रवेश नहीं किया होता है। डॉन कहते हैं, क्या ध्यान करने का कोई श्रेष्ठ तरीका होता है? राग कहते हैं, नहीं। फिर डॉन पूछते हैं, इस समय चक्र के अंत के करीब हमारे ग्रह पर भौतिक क्षेत्र में पुनः जन्म कैसे निर्धारित किए जाते हैं? रा कहते हैं, कटाई योग्य बनने के लिए गंभीर रूप से आवश्यक अनुभव प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली इकाइयों को पुनः अवतरित होने की प्राथमिकता दी जाती है।
उन लोगों पर जिन्हें निसंदेह इस घनत्वता को फिर से अनुभव करने की आवश्यकता होगी। फिर डॉन पूछते हैं, इस प्रकार का विनियोजन कितने समय से चला आ रहा है? रा कहते हैं, यह तब से चला आ रहा है जब पहली व्यक्तिगत इकाई इस घनत्वता के पाठों को सीखने की अपनी आवश्यकता के प्रति सचेत हुई थी। यह शुरुआत थी जिसे आप कंपन द्वारा वरिष्ठता कह सकते हैं। डॉन पूछते हैं, यह कंपन द्वारा वरिष्ठता क्या होती है? रा कहते हैं, इस सत्र का ये अंतिम प्रश्न होगा। कंपन द्वारा वरिष्ठता एक सुविधा है, एक के कानून के तरीकों का पालन करते हुए कटाई योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है। प्रत्येक व्यक्ति को कटाई के समय के बारे में जागरूक होने और अपने मन, शरीर, आत्मा को सीखने, सिखाने की और मोड़ने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि उस व्यक्ति के पास सफल होने का सबसे अच्छा मौका हो। क्या आपके कोई और प्रश्न है? तो अगले प्रश्न है कार्ला के बारे में, तो वो इस सेशन में नहीं है। तो यहाँ हमारा 17वां सेशन खत्म होता है। तो जैसे कि राग कहते हैं, हम अब आपको उस अनंत रचयिता की अनंत रोशनी, प्रेम, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़ के चले जाते हैं। आदने वसु आदमी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.